बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ने आए हैं जी। तो सबसे पहले तो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में उसके इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी है। इंट्रोडक्शन में याद रखना, मैक्स प्लैंक्स ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है। ईयर उनका कौन सा था बेटा? 1900। और उसने ये पूरी जो थ्योरी है वो किस चीज के बारे में थी? नेचर ऑफ लाइट के बारे में थी। इसका मतलब यह है कि ये तीन चीजें बड़ी जरूरी है। एक तो मैक्स प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी का मेन पर्पस क्या था बेटा? नेचर ऑफ लाइट के बारे में किया था, 1900 में किया था। और द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज मैक्स प्लैंक। ये एमसीक्यू के लिहाज से बहुत जरूरी है। इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जिनमें से सबसे पहले देखिए बेटा कि एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूअसली, it is absorbed or emitted in a discontinuous manner in the form of wave packet or quanta। कि एनर्जी जो है ना किसी भी बॉडी से मुसलसल ना ही तो खारिज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, हाँ वो एक डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ पैकेट की शक्ल में जाती है और पैकेट की शक्ल में आती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एक तो ये कि एनर्जी जो है ना ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो E इज इक्वल टू एच और फ्रीक्वेंसी जो ये एच है ये आपके पास क्या है? मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहते हैं बेटा कि अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। यानी अगर आपके पास E इज इक्वल टू NHV है तो इसका मतलब N इसके अंदर क्या है? 1 2 3 4। अगर 4 वेव्स जा रही है क्वांटम की शक्ल में और 4 वापस आ रही है, इस तरह 2 जा रही है और 2 आ रही है, इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। इसके बारे में बेटा तीन चीजें को हमें पता बहुत जरूरी है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा V से, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बेटा? द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। इसकी जो यूनिट्स है वो हर्ट्ज भी है, साइकिल पर सेकंड भी है और रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी है। और इसका जो रिलेशनशिप है वो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट एंड क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। जैसे ये देखो, ये एक मैंने वेव बनाई है, इसमें ये क्रस्ट ये ट्रफ है, तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस इसको भी लैम्डा कहा जाता है। या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के दरमियान भी जो एक डिस्टेंस है इसको क्या जाता है? लैम्डा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्रफ एंड क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी यूनिट्स एंगस्ट्रॉम भी है, न्यूटन मीटर भी है और पिकोमीटर भी है। वेव नंबर क्या होता है बेटा? द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है V बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी जो यूनिट्स है सेंटीमीटर इनवर्स है और मीटर इनवर्स है। तो ये तीन चीजें आपने याद रखनी। एक इसका छोटा सा रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू hc/λ। अब हमने V बार का मतलब क्या होता है? 1/λ होता है। जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू hcV बार। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटॉन। अगर वेव नंबर का फोटॉन जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द एनर्जी एसोसिएटेड, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अस्सलाम वालेकुम।